ऐसे ऊपर से कहते हैं कि भाई लड़ो मत, लेकिन भीतर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कुछ हो ही जाए। और अगर वो दोनों लड़ने वाले मान लें कि आप सब कहते हैं तो नहीं लड़ते जाते हैं, तो हम उदास वापस लौटेंगे। लेकिन खून टपक जाए, पत्थर चल जाए, छुरी बुक जाए, तो हम बड़ा बुरा कहते हुए लौटेंगे कि लोग बड़े बुरे हो गए, क्या हो रहा है ये। लेकिन हमारी आंखों में चमक होगी, चेहरे पर खुशी होगी, भीतर ऐसा होगा कि कुछ देखा, कुछ हुआ। वो जो दो आदमी लड़ते हैं, उनको लड़ते देखकर हमारी लड़ने की वृत्ति भी थोड़ी निकलती है। इसके तो प्रमाण उपलब्ध हुए। पहले महायुद्ध जब हुआ तो बड़ी हैरानी हुई दुनिया के विचारशील लोगों को कि युद्ध जब तक चला तब तक दुनिया में चोरियां कम हुई, हत्याएं कम हुई, आत्महत्याएं कम हुई, लोग पागल भी कम हुए, संख्या कम हो गई। बड़ी हैरानी की बात है। चोरों को युद्ध से क्या लेना देना है? और चोरों को अगर लेना देना भी हो तो पागल भी क्या देख के पागल होते हैं? जब युद्ध चल रहा है अभी पागल नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ समझ में नहीं पड़ सका। दूसरे महायुद्ध में तो और घबराहट बढ़ गई, क्योंकि दूसरे महायुद्ध में तो एकदम सारी दुनिया में पापों का, अपराधों का, हत्याओं का, आत्महत्याओं का, पागलों का, मानसिक बीमारियों का, सबका अनुपात नीचे गिर गया है। तब समझ सोच करना पड़ा। तब पता चला कि कारण है। कारण यह है कि जब सारा समाज सामूहिक रूप से पागल हो गया हो तो प्राइवेट पागल होने की कोई जरूरत नहीं है। जब सारी दुनिया में इतनी हत्याएं हो रही हो तो मैं अलग से किसी को हत्या करने जाऊं, इसमें कोई मतलब नहीं है। सुबह अखबार पढ़ लेता हूं और राहत मिल जाती है, रेडियो सुन लेता हूं और राहत मिल जाती है। सिनेमा बंद कर देने से लोग अच्छे हो जाएंगे, ऐसा अगर साधु संत समझाते हो तो उन साधु संतों को आदमी की बुराई का कुछ भी पता नहीं। और कोई अगर समझाता हो कि अंग्रेजी की शिक्षा से और पश्चिम के संपर्क से आदमी बिगड़ गया है तो बिल्कुल ही गलत समझाता है। सारी शिक्षा हम बंद कर दें और पश्चिम से सारा संबंध तोड़ दें और बैलगाड़ी की दुनिया में वापस लौट जाएं तो भी अच्छा नहीं हो जाएगा आदमी, क्योंकि रोग बहुत गहरा है। बैलगाड़ी के दिन थे तब भी आदमी ऐसा ही था। लेकिन कुछ बातों में फर्क पड़ा है। पहला तो फर्क ये पड़ा है, सबसे बड़ा जो फर्क पड़ा है वो ये पड़ा है कि हमें सारी दुनिया की खबरें एक साथ मिलने लगी हैं जो पहले नहीं मिलती थी। और ध्यान रहे, चूंकि हमारा रस बुराई में है इसलिए बुराई की खबरें ही हमें मिल पाती हैं, भलाई की खबरें नहीं मिल पाती। अगर रास्ते पर मैं किसी को छुरा मार दूं तो भावनगर के अखबार खबर छापेंगे, लेकिन रास्ते पे किसी गिरे को उठा लूं तो भावनगर के अखबारों में कोई खबर नहीं छपेगी। दुनिया में भलाई अब भी उतनी ही है जितनी पहले थी, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं, क्योंकि भलाई को सुनने को, पढ़ने को कोई उत्सुक नहीं है। वो कभी भी नहीं रहा। जब भी दो आदमी मिलते हैं तो किसी की बुराई करते हैं। अगर बुराई करने को आदमी ना हो तो बातचीत का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता, बातचीत ही नहीं हो पाती। 10 आदमी मिलते हैं तो पहले औपचारिक बातें होती हैं, फिर किसी की बुराई शुरू हो जाती है। दूसरे में बुरा खोज लेने से एक रस है, और वो रस ये है कि जब हमें दूसरे में बुराई मिल जाती है तो हमें एक रस तो ये मिलता है कि हमें ये राहत मिल जाती है कि हम ही बुरे नहीं हैं और लोग भी बुरे, और लोग और भी ज्यादा बुरे। इसलिए हम चारों तरफ बुराई की खोज करते हैं ताकि हमारी बुराई की जो पीड़ा है, वो जो कांटे की तरह चुभती है, वो कम हो जाए। जब मुझे ऐसा पता चले कि सभी लोग बीमार हो तो फिर बीमारी इतनी दुखद नहीं रह जाती। अगर मुझे पता चले गांव में सब लोग स्वस्थ नहीं, अकेला बीमार हूं, तो बीमारी से भी ज्यादा ये बात दुख देती है कि और सारे लोग स्वस्थ हैं, मैं ही सिर्फ बीमार हूं। लेकिन अगर पता चल जाए कि सारे लोग बीमार हैं तो फिर बीमारी का जो दंश है, जो पीड़ा है, वो कम हो जाती। और अगर ये पता चल जाए कि मुझसे भी ज्यादा बीमार है, तब अपनी बीमारी में भी स्वास्थ्य दिखाई पड़ने लगता है, क्योंकि हम कम बीमार हैं। मैंने सुना है एक यहूदी फकीर है लियमन, उसने लिखा है कि मैं बहुत परेशान था, सभी परेशान हैं, उसी परेशानी से। परेशानी ये थी कि बड़ा जीवन में दुख था, किसके जीवन में सुख है। लेकिन लियमन ने लिखा है कि मैं इसलिए और भी ज्यादा दुखी था कि दूसरे लोग सुखी मालूम होते थे। रास्ते पे लोग हंसते हुए मिलते, मैं किसी से पूछता कि कैसे हो तो वो कहता बहुत अच्छा। सभी लोग कहते। लियमन सोचता कि मैं तो कभी भी उस हालत में नहीं हूं कि कह सकूं कि बहुत अच्छा
सारी दुनिया सुख में है, मैं ही सिर्फ एक दुख में हूं। लोगों के चेहरे देख के बड़ी भूल पैदा हो जाती, और हमें लोगों के चेहरे दिखाई पड़ते हैं और अपनी आत्मा दिखाई पड़ती है, इसलिए तुलना हमेशा मुश्किल की होती है। हम भीतर असलियत को देख लेते हैं और दूसरे आदमी का अभिनय दिखाई पड़ता है। रास्ते पे लोग हंसते हुए दिखाई पड़ते हैं, मुस्कुराते हुए दिखाई पड़ते हैं। पति पत्नी को रास्ते पे चलते देखे तो ऐसा लगता है स्वर्ग में रहते होंगे, और अगर घर में कभी उनको पता न हो और झांक ले तो पता चलेगा कि नरक की उन्होंने पूरी व्यवस्था कर रखी। एक चेहरे जो हम बाहर से लगाए हुए हैं वो भी हमने इसलिए लगाए हैं कि भीतर की हालतें ऐसी हैं कि कोई देख ले तो बड़ा अपमानजनक होगा, इसलिए चेहरे लगा लिए, उनसे हम बाहर काम चला लेते हैं, घर लौट के असली आदमी हो जाते हैं। लेकिन मैंने देखा सब लोग हंसते हैं, सब खुश हैं, सब सुखी हैं, मैं अकेला दुखी हूं। उसने एक रात भगवान से प्रार्थना की कि मैं इतना दुखी हूं, मेरे पे नाराजगी क्या है? और फिर मैं ज्यादा नहीं मांगता, मैं उतनी ही खुशी मांगता हूं जितनी तूने दूसरों को दी है। अगर ये भी ज्यादा है तो मैं किसी दूसरे से अपना दुख बदलने को राजी हूं। मेरा दुख किसी और को दे दे, किसी को भी, इस गांव में किसी को भी मेरा दुख दे दे, वो किसी का भी दुख में बदलने को राजी हूं। लेकिन अब मेरा दुख का बोझ ढोना बहुत कठिन। सो गया रोता हुआ, आंख में आंसू थे। रात उसने एक सपना देखा कि एक बड़ा भारी भवन है, गांव के सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और हर आदमी अपने अपने दुख की गठरी अपने कंधे पर लेके चला आ रहा है। आज उसने पहली दफे लोगों के दुख देखे, बड़ी हैरानी मालूम पड़ी। कोई भी गठरी अपने से छोटी न दिखाई पड़ती थी। इसके बाद आवाज सुनाई पड़ी कि सब अपनी गठरियां खूंटियों पर टांगते हैं, दुखों की गठरियां, फिर जिसको जो चुनना हो वो उसकी गठरी चुन ले। दौड़ तो उसने अपनी गठरी टांगी, उसने देखा कि सारे लोग दौड़ के टांग रहे हैं। वो तो सोचता था बाकी लोग खुशी हैं, लेकिन वो भी अपने दुख से छूटने को आतुर थे। फिर दूसरी आवाज आई कि अब जिसको जिसकी गठरी चुननी हो वो चुन ले। लियोमन ने जब गठरियां टंगी देखी तो वो भागा अपनी गठरी की तरफ कि अपनी वापस उठा ले, कोई और ना उठा ले, क्योंकि अपनी कम से कम पहचान में दुख तो है उसके भीतर। जानने माने दूसरों की गठरियां भी बड़ी दिखाई पड़ती हैं और पता नहीं कैसे दुख हो जिनसे कोई पहचान भी नहीं। और उसने बड़ी घबराहट में दौड़ के अपनी गठरी उठा के चारों तरफ देखा कि हर एक ने अपनी गठरी उठा ली। उसने पूछा बात क्या है? उन्होंने कहा अपनी गठरी कम से कम जानी मानी पहचानी तो है। सोचते थे हम भी कि दूसरों से दुख बदल ले, लेकिन दूसरों के दुख कभी देखे न थे। दूसरों की हंसियां देखी थे जो झूठी थी, और अपने दुख देखे थे जो सच्चे थे, और दोनों की बीच तुलना की थी, इसलिए कठिनाई हो गई थी। चारों तरफ हम दुख देखना चाहते हैं ताकि अपना दुख हल्का हो जाए, बुराई देखना चाहते हैं ताकि अपनी बुराई हल्की हो जाए, चारों तरफ कुरूपता देखना चाहते हैं ताकि अपनी कुरूपता, अपनी अबलीनेस दिखाई न पड़े, ताकि हम सुंदर, स्वस्थ, अच्छे मालूम पड़े। आदमी सदा से ये करता रहा, लेकिन नए युग में एक बात हुई है कि हमारे पास बुराई को देखने के साधन बहुत उपलब्ध हो गए हैं जो कभी भी न थे। अखबार है, रेडियो है, सुबह से सारी दुनिया की बीमारियों की खबरें घर ले आते हैं। आप सुबह से देखते हैं और कहते हैं दुनिया बहुत बुरी हो गई। दुनिया ऐसी ही थी, सिर्फ अखबार न थे जो खबर ले आते। और लिखना पढ़ना इतना मुश्किल था कि अच्छी बातें ही नहीं लिखी जा पाती थी, तो बुरी बातें लिखने के लिए तो उपाय न था। इसलिए थोड़ी सी बातें जो लिखी जा सकती थी, बचाई जा सकती थी, वो हमारे पास आ गई। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि पुराने आदमी से मेरा कोई विरोध है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि नए आदमी की बीमारी नए आदमी की ही बीमारी नहीं है, आदमी की बीमारी है, ये हम समझ पाए, तब शायद रास्ता भी खोजा जा सके। अगर हम रोज कहते हैं कि लोग अधार्मिक होते जा रहे हैं, लोग कब धार्मिक थे? कोई उल्लेख तो नहीं मिलता कि लोग कभी धार्मिक थे। लाओत्से से पहले चीन में कोई 6000 वर्ष पुरानी किताब है। उस किताब की भूमिका को मैं पढ़ता था तो मैं दंग रह गया। वो भूमिका ऐसी जैसे आज के ही अखबार में एडिटोरियल लिखा हो। उस भूमिका में लिखा है कि लोग भ्रष्ट हो गए हैं, पापी हो गए हैं, भ्रष्टाचारी हो गए हैं, बुरे हो गए। पहले के लोग बहुत धार्मिक थे, आजकल के लोग बहुत अधार्मिक हो गए। 6000 साल पुरानी किताब भी ये लिखती है कि पहले के लोग अच्छे थे, आज के लोग बुरे हो गए। अब पूछना जरूरी है कि ये पहले के लोग फिर कब थे? और अब तक दुनिया में एक भी किताब नहीं है जो ये कहती हो कि आज के लोग अच्छे।
एक भी किताब नहीं है सारे जगत में। सब किताबें कहती हैं पहले के लोग अच्छे थे, आज के लोग खराब हो गए। एक किताब नहीं है जो ये कहती हो कि ये समय अच्छा है, आनंद का है। सब किताबें कहती हैं पहले के दिन बहुत अच्छे थे, अब तो दिन बहुत बुरे हो गए। हर बाप यही कहता है कि कहां वो बातें जो हमने देखी। बेटा सुनता है बड़े होकर, वो भी अपने बेटे से कहता है कि कहां वो बातें जो हमने देखी। बेटा सुनता है, वो भी अपने बेटों से कहता चला जाएगा कि कहां बातें जो हमने देखी। ये बातें किसी ने कभी देखी थी? ये दिन अच्छे कब थे? ये दिन अच्छे कभी भी न थे। आदमी ऐसा ही था, अधार्मिक ही था। लेकिन एक फर्क पड़ा है, और वो फर्क ये पड़ा है कि पुराना अधार्मिक आदमी भी धार्मिक होने का ढोंग कर लेता था, नए आदमी को ढोंग करना मुश्किल हो गया। ढोंग टूट गया, हिपोक्रेसी टूट गई, पाखंड टूट गया। पुराना आदमी तिलक लगा लेता, चोटी बड़ी कर लेता, समझता कि धार्मिक हो गया। नए आदमी के समझ के बाहर है कि तिलक लगाने से, चोटी बढ़ाने से धार्मिक कोई कैसे हो जाएगा। और अगर पक्का भी पता चल जाए कि चोटी से कोई केमिकल परिवर्तन हो जाते हैं और तिलक लगाने से कोई आत्मा बदल जाती, तो भी नया आदमी कहेगा कि इतना सस्ता परिवर्तन जो चोटी बढ़ाने से और तिलक लगाने से पैदा होता हो, कुछ मतलब का नहीं मालूम पड़ता। इतना सस्ता परिवर्तन नहीं हो सकता है। पुरानी दुनिया में धार्मिक होने के ढोंग खोजे थे, वो सब टूट गए। धर्म नहीं टूटा है, धर्म कभी था ही नहीं कि टूट जाए। हाँ, धर्म के ढोंग थे वो सब टूट गए। आज कोई मंदिर जाता हुआ दिखाई नहीं पड़ता तो हम सोचते हैं लोग बड़े अधार्मिक हो गए। लेकिन जो लोग मंदिर जाते थे वो धार्मिक थे। मंदिर जाने से धार्मिक होने का कोई संबंध है? मंदिर जाने से धार्मिक होने का कोई भी संबंध नहीं है। धार्मिक आदमी जहां भी हो वहीं मंदिर अनुभव करता है। ऐसा तो हो सकता है कि धार्मिक आदमी जहां बैठे वहीं मंदिर अनुभव करे, लेकिन इससे कोई संबंध नहीं है कि धार्मिक आदमी मंदिर जाए। मंदिर जाने से कोई संबंध धार्मिक होने का नहीं हो सकता है। मंदिर आदमी के बनाए हुए हैं, मूर्तियां आदमियों की निर्मित की गई। वहां हम अपनी ही बनाई मूर्तियों के सामने हाथ जोड़ के खड़े। अगर कहीं किसी ग्रह पर, उपग्रह पर, किसी चांद तारे पर जीवन होगा और वो हमें नीचे झांक के देखते होंगे तो बहुत हैरान होते होंगे। घर में छोटे बच्चे गुड्डा गुड्डियों के विवाह करते हैं तो बड़े बूढ़े हंसते और कहते हैं कि बच्चे। फिर बड़े बूढ़े राम सीता का विवाह करते हुए देखे जाते हैं और बच्चे अगर हंस सकते हो तो हंस के कहें और कहें कि बूढ़े सठिया गए हैं, दिमाग खराब हो गया है। धार्मिक होने से, धार्मिक क्रांति से किसी के मंदिर जाने का, किसी की मूर्ति की पूजा का कोई भी संबंध नहीं। लेकिन ये सारे पाखंड आज अचानक आके उखड़ गए हैं, टूट गए हैं। आज सब जगह दरारें पड़ गई हैं और तब हमें ऐसा लगता है कि लोग अधार्मिक हुए जा रहे हैं। मेरी अपनी समझ और है। मेरी समझ ये है कि धर्म का पाखंड जिस दिन पूरी तरह टूट जाएगा उसी दिन आदमी के धार्मिक होने की पहली संभावना शुरू होगी। क्योंकि